कि हम इस मुकदमे को जीतेंगे, अभ्यर्थियों के पक्ष में जाएगा। दोषी जो लोग हैं जैसे आईएएस रंजीत कुमार सिंह जो किंग पिन है इस घोटाले का, वो जेल जाएंगे। घोटाला यह 67वीं का नहीं सिर्फ है, ये 64वीं से शुरू है। 65वीं, 66वीं, 67वीं सारे में लोग घोटालेबाज लोग लगे हुए थे। दाल भात चोखा खा करके एक नया बिहार में बोली है डीवीसी, दाल भात चोखा उसको लोग कहते हैं कि स्टूडेंट लोग खाते हैं। वो गुड सेंस में है, शॉर्ट में बनाते हैं, खाते हैं। किसान परिवेश से जो बच्चे आते हैं और उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। चेयर का ये लंपट जो बुद्धिजीवी जो चोर रंजीत कुमार जैसे लोग हैं, ये लोग बिहार को लूटे हैं और ये लोग के कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ये बीपीएससी घोटाले में एक अलग निर्णय लेगी। ये नहीं सोचता है कि हजारों सोनू मारे फिरे चल रहे वैसे वैसे सोनू, तो ये लोग सोनू को सिर्फ मोहरा बना रहे हैं। बताइए वाईएस क्या बनेगा? अपना ही देखने से पता चल रहा है वाईएस बनेगा, वो तो नेता हो गया, 80% नेतागिरी कर रहा है वो। तो आप बताइए किस नीतीश कुमार की बात करते हैं, किस सुशासन की बात करते हैं? मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिहार की जनता 13 करोड़ आबादी की तरफ से बोल रहा हूँ। आपने तो जंगल राज बोला लालू जी को, तो आज किस महाजंगल का आप शुरुआत कर रहे हैं? नीतीश जी रंजीत को गिरफ्तार करवाए हैं। रंजीत ने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का बिहार में नग्न प्रदर्शन किया है। ऐसा धब्बा दिया है बिहार में जो आने वाला 500 वर्षों तक इतिहास में दर्ज हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी पेपर लीक मामला, इसमें क्या कुछ हो रहा है, इसके लिए सभी जानने को बेसब्र हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर आगे की प्रक्रिया क्या हो रही है। आज इसी के लिए हम आज आए हुए हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी, जिन्होंने कोर्ट में एक रीट दायर किया था। हालांकि सर, पहले तो आपका लाइव बिहार में स्वागत है। और सभी लोगों का अब न्याय पर ही भरोसा है, यहाँ पर कोर्ट पर ही भरोसा है। अब क्या कहते हैं आप, किस तरह से अब न्याय दिलाइएगा इन लोगों को? सर, प्रथम तो आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और हमारे 6 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनके गार्जियन को और खासकर नियर अबाउट 13 करोड़ बिहार की जनता को जरूर निगाहें हैं न्यायपालिका की तरफ। और हम कानून के मंदिर में रीट याचिका दायर किए हैं और यह जरूर मुझे अंदर से संतुष्टि मिला है कि हम इस मुकदमे को जीतेंगे, अभ्यर्थियों के पक्ष में जाएगा। दोषी जो लोग हैं जैसे आईएएस रंजीत कुमार सिंह जो किंग पिन है इस घोटाले का, वो जेल जाएंगे। बीपीएससी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को जेल जाना चाहिए और जितने भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि देखिए घोटाला यह 67वीं का नहीं सिर्फ है, ये 64वीं से शुरू है। 65वीं, 66वीं, 67वीं सारे में लोग घोटालेबाज लोग लगे हुए थे। बच गए हैं तो अब 67वीं में ज़्यादा इसमें पकड़ा गए। चोरी करते करते चोर पकड़े गए, क्योंकि ये लोग डकैती पर उतर गया ना, तो डकैत पकड़ा गया है। तो अब उसके साथ जो चोर लोग और थे और जहाँ से इनका सूत्र है, तो उन लोगों को भी जेल जाना चाहिए। तो हमारा यही प्रयास होगा। हम रखेंगे माननीय न्यायपालिका जो हैं, खासकर पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति जो हैं एस करोल साहब, और जो भी बेंच होगा, डबल बेंच होता है, कि आप दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, क्योंकि बिहार की 13 करोड़ आबादी इस न्याय के मंदिर पर निगाहें लगा बैठी है। क्योंकि गरीब, गुरबा, शोषित, दलित, पीड़ित सारे के बच्चे, आप ये बताइए इस घोटाला में पूरे बिहार की जनता में एक बात उभर करके आई है कि 70-70 लाख रुपया ये लोग घोटालेबाज लिए हैं। किसी किसान और गरीब का बच्चा 70 लाख कहाँ से देगा? उसका मेधा मारा गया, कोई तो दिया, ठेकेदार का बेटा देगा, मवाली के देगा, घोटालेबाज चोर उचक्का का बेटा ही देगा। ऐसे ही कि बेटा न दिया होगा पैसा, जहाँ जिसके पास असीमित पैसे हैं 70 लाख लगाया होगा। लेकिन किसान मजदूर का बेटा जो 3 दिन 4 साल तैयारी करता है दाल भात चोखा खा करके, एक नया बिहार में बोली है डीवीसी, दाल भात चोखा उसको लोग कहते हैं कि स्टूडेंट लोग खाते हैं। वो गुड सेंस में है, शॉर्ट में बनाते हैं, खाते हैं। किसान परिवेश से जो बच्चे आते हैं और उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। उनकी माँ, पिताजी सब आशा लगाए बैठते हैं कि बेटा मेरा भी इस बार हो जाएगा। वो गांव का भी निगाह होता है, अगल बगल के जो गांव पंचायत होते हैं वो उसका भी निगाह होता है कि इससे भाई फलना का लड़का जो है तेज है पढ़ने, वो इस बार जरूर डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, एसडीएम बन जाएगा, सीओ बन जाएगा। लेकिन ये लोग माफिया लोग, ब्यूरोक्रेट लोग, चेयर का ये लंपट जो बुद्धिजीवी जो चोर रंजीत कुमार जैसे लोग हैं, ये लोग बिहार को लूटे हैं और ये लोग के कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि माननीय पटना उच्च न्यायालय ये बीपीएससी घोटाले में एक अलग निर्णय लेगी, जिससे
एक पूरे देश में न्यायालय का सम्मान भी बढ़ेगा और जो शोषित पीड़ित हमारे बच्चे हैं उनके साथ भी न्याय होगा। और एक घोटालेबाज जो लोग हैं, चाहे कितना हो बड़ा मछली है, ये सबको जेल होगा या ये लोग को आजीवन सजा होना चाहिए, कारावास होना चाहिए। न्यायपालिका के सामने आप कब अपनी बातों को वहाँ पर रखेंगे? देखिए, हम जब दायर किए थे हाई कोर्ट में 2 दिन पहले दायर किए थे और छुट्टी हो गई है, तो 20 तारीख को पटना उच्च न्यायालय खुल रही है। उसके बाद देखिए 3-4 दिन आगे पीछे करके केस चढ़ेगा। तो बच्चे ये सोचे कि जून में कि आखिरी जो सप्ताह होगा उस पर जरूर उनके पक्ष में फैसला आएगा। अभी राहुल कुमार का जो अररिया का है, राहुल कुमार, उसका ये सामने आ रहा है, क्या कहेंगे उस एक राहुल नहीं है, ऐसे दर्जनों राहुल हैं, सैकड़ों राहुल हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है। वो भी तो 64वीं का है। हाँ, वही समय सुनने में हम जी कि 4 लोग साथ में ये निकले थे 64। देखिए एक राहुल का मामला नहीं है, ये तो पकड़ा। कितने राहुल हैं जो अभी सरकार द्वारा बचाए जा रहे हैं। ये राहुल को उतना सेटलमेंट नहीं हुआ, छोटा मछली देख के गिरफ्तार कर लिया। सीओ था इसलिए, राजस्व पदाधिकारी था इसलिए। कितने राहुल छुपे हुए हैं, यानी सुने होंगे ना कि कितनी मोती छुपे हुए हैं समुद्र की तलहटी में, कितने प्रतिभाएं छुपी हुई है निरक्षरों की बस्ती में। कितना दुर्भाग्य है इस बिहार के लिए कि कौन सोनू और मोनू है, उसके चलते बिहार का मीडिया, जिस तरह से आपके बिरादरी भी, मैं भी मीडिया बिरादरी का कभी ये रहा था, वर्कर रहा था, संपादक तक पहुँचा था, किस तरह से किए हुए है। मानवता शीर्षक कर रो पड़ती है। ये नहीं सोचता है कि हजारों सोनू मारे फिरे चल रहे वैसे वैसे सोनू। तो ये लोग सोनू को सिर्फ मोहरा बना रहे हैं। बताइए वाईएस क्या बनेगा? आप नहीं देखने से पता चल रहा है। वाईएस बनेगा, वो तो नेता हो गया। 80% नेतागिरी कर रहा है वो, मीडिया वाला कभी पीट रहा है, क्या कर रहा है। टीआरपी के लिए मीडिया भी वहाँ सम्मान बेच रही है, अपनी इज्जत को खत्म करे। बड़ा आत्मा मानवता शीर्षक कर रोती है, लेकिन कर क्या सकते हैं। तो सरकार जो ये लोग को बचाना चाह रही है, जैसे देखिएगा इस घोटाले में सबसे बड़ा एक रूपरेखा हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक बीपीएससी के किसी भी कर्मचारी पदाधिकारी से पूछताछ नहीं हुई है। आप मर्केबल चीज़ बता रहे हैं। तो यह साबित करता है कि कहीं ना कहीं, मैं नीतीश जी को डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नीतीश जी के जो हीरा मोती बैठे हुए रहते हैं अगल बगल, हीरा मोती का हाथ जरूर है इस घोटाले में। हर कोई चैनल है, भाई भतीजा, भगना भगनी, मौसा के बेटा, मौसी के बेटा, फूफा के बेटा बेटी, ऐसे करके लोग कराते हैं। कुछ दोस्तों के लोगों को कराते हैं पैसा ले करके। तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि किंगपिन जो रंजीत कुमार हैं, वो अगर पकड़े जाते हैं और उनका चैनल पूरा मतलब ये किया जाएगा सीडीआर वगैरह, तो उसमें सारा चीज़ आ जाएगा और बहुत बड़ा न्याय होगा। ये 13 करोड़ हम 6 लाख जो अभ्यर्थी उनके साथ ही नहीं, उनके तो मम्मी पापा भी हैं ना, और ये बिहार की जनता के, ये 13 करोड़ आबादी के साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। क्या आप 64वीं, 65वीं और 66वीं, 67वीं का मतलब ये का मांग करिएगा? और मांग के हम ड्राफ्टिंग में डाले हैं, रीट में डाला हुआ है, वो पिटिशन में वर्णित है। नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के ओर से हम दायर किए हैं, तो उसमें हम लिखे हैं कि विगत भी जो वैकेंसी है उसका भी कॉपी हम रखवाएंगे, मंगवाएंगे। विदाउट उसमें हम डाले हुए कह रहे हैं, मौखिक नहीं चलता है, लिखित चलता है न्यायपालिका में। तो यानी कि अगर इस तरह से हो गया तो पीछे के जितने भी पन्ने अगर पलटने लगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी गुत्थी सुलझने लगेगी। और देखिए, आप भी एक बिहारी हैं, गुत्थी सुलझने का सवाल नहीं। ये लोग क्या जीवन कारावास होना चाहिए, सबका संपत्ति अर्जित करना चाहिए, सब विवाह हुआ होगा, कितना ठगा होगा बताइए। चोरी से सब डिप्टी कलेक्टर बना है और सब खेत बेचवा के बियाह करते हैं, करोड़ों रुपया लेता है, 50-50 लाख रुपया लेता है। उस लड़की का क्या भविष्य होगा? ये लोग बर्बाद किया है, ये लोग जनरेशन को बर्बाद करता है। बस खाली डिप्टी कलेक्टर बन जाना है, चोरी से बने, चुहार से बने, दरुबाज रहे, कैसनो रहे, उसका डिमांड होता है कि हमको ऐसा लड़की चाहिए, वैसा लड़की चाहिए। अरे देखने में हमको भी लगा कि जिस लड़का कभी हमसे परिचित था, इसको बढ़िया से लिखने पढ़ने नहीं आता था, वो भी डिप्टी कलेक्टर हो गया है। कल की मुँह नाक झपुआ नाम वाला, ही बताइए कैसे हो गया डिप्टी कलेक्टर भाई। उसी समय हमको शक होता था कि कहीं ना कहीं मामला है। देखिए कैसे हुआ, देखिए एक कहावत है, तो पकड़ा गया, ये तो डकैती हो रहा था। आप समझते हैं स्वतंत्रता पश्चात इंडिया का पहला राज्य बिहार बना, और नीतीश जी के शासन में जो राज्य का उच्च स्तरीय जो मतलब आयोग है और परीक्षा था, उसमें ऐसा घोटाला हुआ है। जो सामान्य बच्चे जब घुस रहे हैं परीक्षा देने, उसके पहले घोटालेबाज बच्चे परीक्षा दे के निकल रहे हैं, वो तो पकड़ा गया। तब ना देखिए कि पहले ही से परीक्षा बच्चे दे रहे थे। तो आप बताइए किस नीतीश कुमार की बात करते हैं, किस सुशासन की बात करते हैं? मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिहार की जनता 13 करोड़ आबादी की तरफ से बोल रहा हूँ। आपने तो जंगल राज बोला लालू जी को, तो आज किस महाजंगल का आप शुरुआत कर रहे हैं? बोला ना मैंने कि 2010 तक नीतीश कुमार का बहुत बड़ा, सबसे अगर कोई फैन होगा तो पहला मैं फैन था।
10 के बाद जब हम घुसे तो वो नीतीश नहीं रहे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, समझ रहे हैं ना। तो नीतीश जी को इस सब पर सोचना चाहिए। और ये स्थिति रही बहुत उनकी बदतर स्थिति है। हम लोग भी तो समाज से कहीं जुड़े हुए हैं, मास ग्रास रूट पर जाते हैं, बहुत शिकायत है, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इस बार। सारे लोगों का निगाह न्यायपालिका पर है, यानी कि इंसाफ अब मिलेगी। देखिए न्यायपालिका तो आपको पता है ना कि जैसे एक चीज़ आप मान लीजिए, होम्योपैथिक दवा का आप नाम सुने होंगे, रोग को जड़ से वो खत्म करती है, उसी तरह से न्यायपालिका होती है। जब कानून रूपी होम्योपैथिक का डंडा, दवा का डंडा जब चलता है, दवा का से जब इलाज शुरू होता है, तो बड़े बड़े बाहुबली, मवाली, गुंडे, ब्यूरोक्रेट्स, अपराधियों का कमर तोड़ देती है। हम भी लड़ते हैं, बहुत धमकियाँ मिलती है, कई बार चीफ जस्टिस महोदय को लिख के दिया हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको भी लिख के दिए हूँ, कहाँ कहाँ से हमको धमकी मिल रहा है, कैसे कैसे होता है, सोशल साइट पर कैसे आता है। हम तो सब स्कैन लेते रहते हैं, गंभीरता के साथ काम करते हैं। तो इस तरह से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं लड़ना चाहता हूँ, बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बिहार की जनता के लिए, छात्रों के लिए सुख समृद्धि शांति और विकास स्थापित करने के लिए मैं निर्बाध रूप से लड़ रहा हूँ। बीपीएससी पर मेरा पहला हाईकोर्ट में रीट है। आप समझ रहे हैं कितना, 13 करोड़ लोग यहाँ थे, उसमें हम पहला दिए कि नहीं भाई ये गलत हुआ है। क्या मैं किसी एक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, एक जाति धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ? बताइए। हम तो एक मास का रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जो पीड़ित शोषित बच्चे हैं उसका प्रतिनिधित्व करके हम आए हाई कोर्ट में। तो हम चाहते हैं, एक बार और मैं आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोग की कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। अभी भी जांच तेज करें, रंजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार करें। वो डीएम भी थे तो बहुत घोटाला किए थे, देख ही रहे हैं किस कैसे कैसे कार्य किए। यहाँ आए तो डीओ और डीपीओ को ट्रांसफ़र कर दिया। वो तो विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे, थोड़ा मुख्यमंत्री बहुत मानते हैं, तो राताराती फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया नीतीश जी ने। उसी तरह से नीतीश जी रंजीत को गिरफ्तार करवाए हैं। रंजीत ने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का बिहार में नग्न प्रदर्शन किया है। ऐसा धब्बा दिया है बिहार में जो आने वाला 500 वर्षों तक इतिहास में दर्ज हो गया कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार ही एक ऐसा, उसमें भी मुख्यमंत्री ऐसा, और उनके जाति का मतलब आईएएस रंजीत कुमार सिंह ऐसा, जो कि नीतीश कुमार हाथ तक नहीं डाले, जाति के मोह में उनको छोड़ रहे हैं। ये बहुत नीतीश कुमार पर धब्बा लगेगा। सर मेरा लास्ट सवाल है कि आप जिस तरह से केस लड़ रहे हैं, आप अपने साक्ष्य को दे रहे हैं, लेकिन जो विरोध कर रहेंगे, जो इसमें लिप्त हैं, वो तो उस सारे साक्ष्य को छिपाने की कोशिश करेंगे। आपको एक चीज़ बताया ना कि कानून, मैंने मांग किया है कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के मॉनिटरिंग में हो सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि सीबीआई में भी वो ताकत पहले नहीं रही। आप लोग, हम लोग जब तैयारी करते थे तो उसमें डायरेक्ट सीबीआई के सब इंस्पेक्टर की बहाली निकलती थी, वो लोग प्रमोशन करके एसपी तक आते थे। अब वैसा तो वहाँ है ना, बहाली सब रुक गया, तो लोग हायर कर रहे हैं स्टेट से आईओ, तो वो लोग कुछ काम करता नहीं है। तो जब मॉनिटरिंग जैसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस महोदय को मिलेगा तो सब इनको दूध का दूध पानी या हेकड़ी बंद कर देंगे, सब औकात भूला जाएगा और सारे लोग अंदर जाएंगे, सड़ेंगे अंदर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं, वो अब थोड़ा सा राहत उन्हें मिलेगी, क्योंकि सर ने जो भी कुछ कहा है, न्यायपालिका के प्रति सभी लोग, निगाहें सबके वहीं पे है कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और ये लड़ भी रहे हैं आप लोगों के साथ। चलिए अब देखते हैं 20-22 तारीख के बाद, उसके बाद हम लोग यहाँ फिर से सर के पास आते हैं, मिलते हैं, और फिर कोर्ट में क्या कुछ हुआ है उसकी सारी जानकारी हम लेते हैं और फिर आपको देते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।